हेलो क्लास 11th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आणविक जो ऑर्बिटल हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। बिल्कुल ऊर्जा स्तर आरेख वही होता है कि जैसे हमने परसों कहा था कि जब दो परमाणविक कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो वो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। एक जिसकी ऊर्जा कम होती है, ये वाला जिसको हम BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक जिसकी ऊर्जा अधिक होती है जिसको हम ABMO कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा ऑर्बिटल कहते हैं, इसको सिग्मा से हम नोटेशन देते हैं, इसको सिग्मा स्टार से देते हैं। अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा, अगर इसने बनाया पाई बॉन्ड तो पाई और पाई स्टार से। तो ऐसे ही हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे, ठीक है ना। और ऊर्जा स्तर आरेख हम किसके लिए बना रहे हैं, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे उन अणुओं के लिए। दो ऊर्जा स्तर आरेख आपको याद रखने हैं। पहला ऊर्जा स्तर आरेख उन अणुओं के लिए जिनमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अब 14 से कम इलेक्ट्रॉन यानी H2 अणु भी हो सकता है। देखो, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। अब दो हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और एक, दो, यानी इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। जैसे आपका नाइट्रोजन है N2, अब एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। तो ये भी इसी में आएगा, यानी H2 है, N2 है, इसके नीचे जितने भी हैं आपके, यानी ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अणुओं में, हाँ अणु में बात कर रहे हैं, ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से कम होती है, उनके लिए सबसे पहले हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे आपका मैंने कहा ना H2, N2 है, Li2 है, Be2 है। ये दोनों इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, ये होते नहीं है, इनको काल्पनिक कहा जाता है। Li2 और Be2 जो है वो काल्पनिक हैं। ऐसे ही B2 है, C2 है, N2 है, ये जो है इनमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम होंगे। जैसे बोरॉन के पास 5 होते हैं, एक बोरॉन के पास, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के पास 6 होते हैं तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 से कम होती है, उनके लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए बना रहे हैं, मैं उदाहरण नाइट्रोजन का ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सब में लागू होगा। N2 के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, ऊर्जा स्तर आरेख। अब सबसे पहले हमको यह देखना है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। अब इसका विन्यास लिखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p3, नहीं 2p, 2 2 4, 2p3, ठीक है, 3 2 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब एक नाइट्रोजन के पास कितने कक्षक है, देखिए 1s, 2s और 2p। तो मैं इन कक्षकों को दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर ये पहला नाइट्रोजन का परमाणु है, ये दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु है, ठीक है ना। अब इस नाइट्रोजन का जो पहला कक्षक है वो है 1s कक्षक। इस नाइट्रोजन का पहला कक्षक भी कौन सा है, 1s कक्षक। इस नाइट्रोजन का दूसरा कक्षक कौन सा है, 2s कक्षक। इसका भी दूसरा कक्षक कौन सा है, 2s कक्षक। ध्यान से समझना, पहले नाइट्रोजन का 2p कक्षक। अब 2p में 3 कक्षक होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं, px, py और pz। इसके भी आपके 2p कक्षक देखिए 3 कक्षक होंगे, px, py और pz, हो गए ना। अब देखिए सबसे पहले ये 1s कक्षक, ये 2s कक्षक, ये इसका 2s, ये इसका 1s, हो गया ना। अब सबसे पहले इनका संयोजन देखते हैं। जब दोनों नाइट्रोजन के 1s कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो वो दो प्रकार के कक्षक बनाएंगे, देखिए बनाएंगे ना। एक जिसकी ऊर्जा कम होगी, एक जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो कम ऊर्जा वाले को हम कहेंगे सिग्मा 1s, ये आणविक कक्षक, ये है परमाणु कक्षक। देखिए ये क्या है, परमाणु
कक्षक, पहले नाइट्रोजन के परमाणु कक्षक, ये दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु कक्षक, और ये जो बीच में है ये कहलाते हैं आणविक कक्षक। ये ऊर्जा स्तर आरेख बना रहा हूं, ये आणविक कक्षक कहलाते हैं। तो इसने एक बॉन्डिंग बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले को सिग्मा 1s कहा, इसको सिग्मा स्टार 1s कहा गया, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ऐसे ही अब 2s कक्षक जुड़ेंगे देखिए आपस में, तो एक कम ऊर्जा वाला कक्षक बनेगा, एक अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बनेगा। ये कहलाएगा सिग्मा 2s कक्षक, ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 2s कक्षक। सेम वही बिल्कुल। अब 2p कक्षक में ये जरूर ध्यान देना कि इसको कहीं पर आप नोट भी कर लेना, जो px और py कक्षक हैं ये बनाते हैं पाई आणविक कक्षक, और जो pz है वो बनाता है सिग्मा आणविक कक्षक। ठीक है ना। बस यहां पर आपको क्रम याद रखना है। ये जो क्रम आप याद रखोगे, पहले 2 कक्षक आएंगे, फिर आपका एक कक्षक। अब ये क्या है देखिए, इसको समझना। ये है आपका पाई 2px, और ये है पाई 2py, और ये है सिग्मा 2pz। मैंने पहले क्या रखा है कि px और py क्या बनाएंगे, पाई कक्षक, और pz क्या बनाएगा, सिग्मा। तो ये आपके जब इसका px इसके px से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, पाई 2px, और इसका py इसके py से मिलेगा तो वो बनाएगा पाई 2py। इसका pz इसके pz से मिलेगा तो वो बनाएगा सिग्मा 2pz। ऐसे ही प्रतिआबंधी कक्षक भी बनेंगे। एक बनेगा 2 कक्षकों का समूह, ये कहलाएगा पाई स्टार 2px, और ये कहलाएगा पाई स्टार 2py। और एक कक्षक उच्च ऊर्जा वाला बनेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार 2pz। बस आपको ये याद रखना है 2-1-2-1, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, 2-1-2-1, यानी 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, याद करने का तरीका है। क्योंकि अगला आरेख जब हम पढ़ेंगे तो ये क्रम बदल जाएगा। यहां तो क्रम ठीक है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, लेकिन यहां अंतर आ जाएगा। ये अगले वाले में क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएंगे। यहां पर ऊर्जा का अंतर है केवल। ठीक है ना। तो यहां तक ये आरेख है। अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए नाइट्रोजन के 1s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस नाइट्रोजन के 1s में भी 2 हैं, इसके भी 1s में 2 हैं, इसके भी 2s में 2 हैं, इसके भी 2s में 2 हैं। इसके जो 2pz, ये आपके p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 1 2 3। इसके भी p में कितने हैं, 3, 1 2 3 हो गए ना। अब टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ना। अब देखो दोनों के s कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4। इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे से बढ़ते हैं। पहले ही कहा था कि हुंड का नियम, अबाउ का नियम और अपवर्जन नियम तीनों का पालन होगा। तो पहले नीचे के कक्षक पूरे भरेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। 2 नीचे चले गए तो 2 ऊपर चले जाएंगे। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं, फिर ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाते हैं। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखो 1 2, इन दोनों की ऊर्जा बराबर है तो 1 1 गए, 3 4 5 और 1 6। बस सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ये खाली रह जाएंगे। अब इसका जब विन्यास लिखते हैं, इसका जब विन्यास लिखेंगे, जैसे जब हम एटॉमिक विन्यास लिखते हैं यानी किसी परमाणु का विन्यास लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। लेकिन जब किसी अणु का विन्यास लिखते हैं, ये जो विन्यास है ये आणविक विन्यास है, ये कहलाता है आणविक विन्यास। बस करना कुछ नहीं है, यहां से शुरू करना है नीचे से। जैसे जो सबसे नीचे वाला जो कक्षक है वहां से आपने स्टार्ट करना है लिखना। जैसे कैसे लिखेंगे, सबसे निचला कक्षक क्या है, सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2। दूसरा कक्षक क्या है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें भी, 2, कॉमा। उसके बाद कौन सा कक्षक है, सिग्मा 2s,
और सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। देखिए उसके बाद कौन सा कक्षक है? सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो हमने बाहर से 2 लिख दिया। उसके बाद कौन सा कक्षक आता है? देखिए उसके बाद कक्षक आता है पाई 2px। अब देखिए इन दोनों की ऊर्जा बराबर है, एक साथ लिखे गए हैं, यानी इनकी ऊर्जा तो अलग अलग है इसलिए ऊपर नीचे लिखे गए हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा बराबर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई 2px बराबर पाई 2py। पाई 2px बराबर पाई 2py का होल स्क्वायर। क्यों किया? इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और दोनों की ऊर्जा बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2pz, और सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये इसका आणविक विन्यास है। जो खाली कक्षक है उनको हम नहीं लिखते हैं। ठीक हो गया ना? आणविक विन्यास आपके समझ में आ गया। अब हमने क्या निकालना है? तीसरा इसमें आबंध कोटि। अब ध्यान देना, ये भी निकालना आता है कभी। आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है इसको, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि 2 नाइट्रोजनों के बीच में कितने बंध बनेंगे। 1 बॉन्ड बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे वो कहां से निकलेगा? आबंध कोटि से। और आबंध कोटि निकालने का सूत्र होता है NB माइनस NA/2। अब Na क्या है? Na है एंटी बॉन्डिंग, जो हम कहते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। और NB क्या है? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। बस वो कहां से मिलेंगे आपको? यहां से देखिए। तो हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसके लिए, आबंध कोटि। तो बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्डिंग जो कक्षक हैं आबंधी, यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए जो नीचे के कक्षक हैं वो बॉन्डिंग वाले हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, ये तो खाली हैं सब, तो 2 और 2 4, तो 10 ऋण 4/2, यानी 10 ऋण 4 का मतलब 6/2, यानी कितना आ गया? 3। तो आबंध कोटि कितनी आई? 3। इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में कितने बंध बनेंगे? 3 बंध बनेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। कल हम दूसरे प्रकार का जो आणविक ऊर्जा स्तर आरेख होता है उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। आणविक ऊर्जा स्तर आरेख बनाना आता है। थैंक यू।